मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे बिज़नेस की और इस चीज़ को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर आज मुसलमान अपने काम में क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों उन्हें मजदूरियाँ करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम जब तक किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते, जब तक कि हम उसकी तह तक ना पहुँच जाए और उस पर हमारी रिसर्च ऐसी ना हो कि हमें उसकी जड़ तक पता लग जाए कि आखिर ये कैसा है और कैसे चलेगा और हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अक्सर नौजवान का रुझान अब स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है, जो कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ की मैं बात नहीं कर रहा। तो स्टॉक मार्केट में भी ये ज़रूरी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप पहले उसको सीखिए, समझिए। अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर आते हैं कि मैं यहाँ पर 100 रुपये डालूँगा उसका 200 हो जाएगा, या 10,000 डालूँगा उसका 20,000 हो जाएगा, तो आप गलत सोच लेकर आ रहे हैं। हालाँकि ये सोच रखना गलत नहीं है, उस वक़्त गलत नहीं है जब आपको मार्केट की समझ हो जाए। क्योंकि जब आपको मार्केट की समझ होगी तो आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट में 10 का 10,000 और होने में 20,000 होने में टाइम लगता है और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। स्विंग ट्रेड में या फिर 2-4 दिन के ट्रेड में अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आप लॉस में रहेंगे और आप जिस भी स्टॉक को बढ़ता हुआ देखेंगे आप उसको फ़ौरन ख़रीद लेंगे, जिसको देखते हुए आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सीखिए, समझिए। आपको यूट्यूब पर तरह-तरह की वीडियोज़ मिल जाएगी। अगर आप किसी का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्स बाय कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जो हलाल स्टॉक से मुताल्लिक सिखाते हों। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी से 100-200 रुपए में पीडीएफ बुक्स ले सकते हैं। नहीं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर जो है, जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं वो अवेलेबल हैं 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में। आप वहाँ से हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में जो भी आपको भाषा समझने में आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है, उस भाषा में वहाँ से बुक मँगाइए और उनको पढ़िए और फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कामयाबी मिलना आसान हो जाता है। देखिए, कोई भी काम करिए, उसे इतना अच्छा करिए कि वो काम भी खुद आपके पास आने को मजबूर हो जाए, यानी कि सफलता आपको मिलकर ही रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बिज़नेस के बारे में। देखिए, दुनिया में तरह-तरह के बिज़नेस है, लोग तरह-तरह के काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो है अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, यहाँ पर काम किया जा सकता है अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं या आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप फिर इन प्लेटफ़ॉर्म पर बिल्कुल भी जो है क्या बोलते हैं उसको आगे नहीं बढ़ पाएँगे और जीत नहीं पाएँगे, क्योंकि दूसरी ब्रांड उसको कॉपी कर लेगी और अपना ब्रांड बनाकर आगे चला देगी, जिसको देखते हुए बाद में आपको उनके ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है ऑफ़लाइन बिज़नेस की। देखिए, ऑफ़लाइन बिज़नेस में कई तरह के बिज़नेस हैं। कुछ बिज़नेस तो ऐसे हैं जो आप बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जिन्हें आप 10-20 हज़ार रुपए से 30,000 से शुरू कर सकते हैं। नहीं तो लाख, 2 लाख, करोड़, फिर तो अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो बड़े लेवल पर भी तमाम काम किए जा सकते हैं। देखिए, कई बिज़नेस है। मेरी नज़र में एक बिज़नेस ऐसा है जो कि आप कर सकते हैं अगर आप गाँव देहात के रहने वाले हैं तो। जैसा कि आपको मालूम होगा, कैंडी बोलते हैं जिनको हम, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ जो होती हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो गाँव में बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं और शहरों में भी बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। अगर आप इनकी कंपनियों में या फिर इनकी फैक्ट्रीज़ में बात करते हैं तो आपको ये 100 रुपए में किलो के भाव से मिलते हैं। तो आप इनका बिज़नेस कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको प्रॉफ़िट जो है वो बहुत अच्छा होता है। एक कैंडी का जो डब्बा होता है जिसे हम जार बोलते हैं, वो कम से कम 100 रुपए का होता है, जो आप 50 रुपए में बनाकर आगे सेल कीजिए, आपको वो 30-40 रुपए में पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 20% का इसमें प्रॉफ़िट मिलेगा। नहीं तो आप 200 रुपए का बनाकर बेचेंगे तो फिर आपका प्रॉफ़िट 40% बढ़ जाएगा। इस तरह करके इसमें प्रॉफ़िट बढ़ता रहता है अगर आप किसी अच्छे कैंडी फैक्ट्री से या फिर टॉफ़ी फैक्ट्री से आप जुड़ जाते हैं तो। अब बड़ा मसला ये आता है कि हम किसी भी बड़े बिज़नेस से या फिर किसी भी कंपनी से कैसे जुड़ें? तो देखिए, यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि कैंडी बिज़नेस कैसे करें, तो वहाँ पर आपको कई वीडियोज़ ऐसे मिलेंगी जहाँ पर आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाकर लड़के वीडियो बनाते हैं और वो आपको बताएँगे कि कैसे आप उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि उसी पर्सन के साथ या उसी आदमी के साथ काम करें जो क्वालिटी के साथ काम करता हो।
अगर आप 2 नंबर के साथ जाते हैं तो इसमें आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी काम को करें तो क्वालिटी वाला करें, बिना क्वालिटी के करेंगे तो वहाँ पर भी टेंशन्स होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया, कल ये आपको प्रॉफ़िट होगा, जी नहीं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उससे पहले आप अपने यहाँ के मार्केट को समझिए। और आपको सेल्स कैसे करना है? सेल्स आपको ऐसे करना है कि आप अपने यहीं से उसके डब्बा लीजिए और वहाँ से उनको किलो में मंगाइए। फिर उनके आप पैकेट बनाकर या फिर उनके डब्बे बनाकर आप खुद से सेल्समैन की तरह अपने आसपास के गाँवों में उन्हें सेल्स कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप इसे बड़े लेवल पर करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको बड़े-बड़े जार की जो है बहुत अच्छी-अच्छी पेटी बनानी होगी, जिसमें कम से कम 10 जार होंगे या 20 जार होंगे। तो फिर आपको वो होलसेलर्स की जो दुकान होती हैं, जो आगे सेल्समैन को सामान देते हैं, तो आपको उन्हें वो सामान बेचना होगा, देना होगा उनसे बात करने के बाद। जब आप उनसे बात करेंगे, तो आप उनको अपने बारे में बताइए और उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताइए और अपने सामान की क्वालिटी उनको चेक कराइए। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि शुरू में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपका बिज़नेस ग्रो करने लगेगा। एक तरीका ये है कि आप उसका सामान अच्छे से ब इकट्ठा कर लीजिए और जो मार्केट में ज़्यादा टॉफ़ी सेल्स होती हैं, मौसम के एतबार से, कई मर्तबा क्या होता है कि जो ये चॉकलेट्स होती हैं, वो गर्मी में ज़्यादा नहीं चलती, कैंडी ज़्यादा चलती है। चॉकलेट्स जो है वो गर्मी में पिघल जाती है गर्मी की वजह से, इसलिए गर्मी में तो उनको नहीं करना चाहिए, सर्दी में चलती है वो सही। तो उसी मौसम पर उनको सेल्स करना सही होता है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए जब भी कोई काम करिए कि उसको अच्छे से सोचिए समझिए, और जो वहाँ पर मार्केट है, जो वहाँ पर इस काम को करते हैं, उनसे मिलिए, उनसे ये बातें लीजिए कि कैसे आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सेल्समैन होते हैं डायरेक्ट आप इनको दे सकते हैं होलसेलर की तरह। अगर होलसेलर आपसे बाय नहीं करता, आप उनको बोलिए कि आपको होलसेलर अगर एक डब्बा 150 का देता है तो हमें 140 में देंगे। इस तरह करके आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, देखिए मैं पूरा डिटेल्स में अगर जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको मोटी-मोटी बातें बताने की। अगर आपको इन कामों में इंटरेस्ट आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखिए और फिर उसी के साथ-साथ वहाँ पर जो आपको नंबर मिलेंगे उनसे बात कीजिए। डायरेक्ट बिल नहीं बनवाना चाहिए, पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर ये वाला काम चल पाएगा या नहीं। अगर उसके चांसेस होते हैं चलने के, तभी किसी ऑर्डर को डालिए, उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं डालना चाहिए। मार्केट की जितनी आपको समझ होगी उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। सबसे बेहतर तो ये होता है कि होलसेलर से अपने संपर्क कीजिए और उनके साथ जुड़कर काम करिए, तो आपका माल ज़्यादा बिकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हमने ज्वाइन बटन में तमाम चीज़ें आपको बता रखी हैं कि कब और कैसे क्या करना है, तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसी के साथ-साथ अगर आप पीडीएफ बुक्स फ्री में चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, हम आपको कोर्स और पीडीएफ बुक्स फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।